हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और सेफ्टी प्रिकॉशन सब यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग टू कोविड। तो आज हम ऑडिटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं। इस तरह भी ऑडिटिंग के हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो वी शुड कंप्लीट दिस चैप्टर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ताकि हम इसमें से जो भी क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, तो हमारा वो कंप्लीट हो जाए। सो हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसे, आपको डिफरेंट चीज़ें दे दी जाती हैं या फिर आपको कोई एक आइटम बता दी जाती है तो आपने उसे वेरीफाई कैसे करना है। तो टेक्निक्स हमने कर ली थी, प्रिकॉशंस देख ली थी। आज हम देखने लगे हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हम लोग कैसे करेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आपने बताना है कि एसेट जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बताएंगे रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन, ये एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, दैट विल बी डन इन द सेक्शन अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हर कंपनी को अपने एसेट्स रिकॉर्ड करने के लिए अलहदा से जो है ना वो रजिस्टर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट है लॉ की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 कंपनीज ऑर्डिनेंस की। आपको ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। तो इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जैसे डिफरेंट आप लोग भी रजिस्टर देखते हैं अकाउंटेंट के पास होते हैं, उसमें इसको प्रॉपरली जब भी आपका एसेट है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। टेक्निकल रिलीज़, ये एक जो है वो रिपोर्ट दी हुई है इंटरनेशनल जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने, कि हर कंपनी, ये वही बात है कि हर कंपनी को जो है अपना फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड रखना चाहिए, और एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली कोड्स के हिसाब से उसको साइन करने चाहिए। हर एसेट का एक स्पेसिफिक ना कोड होता है अकाउंटिंग में, तो उसके जो है उसके हिसाब से प्रॉपर जो है उसकी लोकेशन, जिसको हम लोग रेफरेंसिंग भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद न्यू एक्विजिशन है। न्यू एक्विजिशन, अगर आप कोई भी नया एसेट ले रहे हैं तो आपको चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए, आपको उसकी इनवॉइस जो है वो देखनी चाहिए, उस पर क्या प्राइसिंग वगैरह है, पेमेंट्स देखनी चाहिए, लाइबिलिटी अगर कोई है तो वो देखनी चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वो लिखनी चाहिए। टीडीएस टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स, हमें देखना है कि अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने टैक्स डिडक्ट किया या नहीं किया। गेट इनवर्ड पासेस एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, हो सकता है कि कोई हो, वो हम लोग देखेंगे। प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये नेचर है, हम लोगों ने कल भी इस पे बात की थी कि नेचर ऑफ योर जो है एसेट हमने देखना है कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। अगर आप एक ही दफ़ा एक एसेट को ले रहे हैं उसमें बार बार, क्योंकि फिक्स एसेट बेसिकली कैपिटल नेचर के होते हैं, जो आपके दूसरे काम होते हैं करंट में जो आते हैं मोस्टली वो रकरिंग नेचर के। जो रकरिंग का, इसलिए हम लोग इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट मीन्स दैट you are going to do that thing again and again, that are in basically revenue in nature, and the capital are basically non recurring in nature. okay, so ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है प्रीवियस पीरियड का रिकॉर्ड अगर जो है वो देखेंगे कि आपके जो लास्ट टाइम जिस पे ईयर एंड पे क्लोजिंग हुआ था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, साल की क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के साथ। ठीक है, ये देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल में हम लोग देखेंगे कि क्या जो हमने कंपनी ने प्रोसीजर्स एंड रूल्स दिए थे कंट्रोल करने के लिए वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि जो एसेट जो है कंपनी ने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है क्या वो फिज़िकली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या हाल ही सिर्फ रिकॉर्ड ही बनाए हुए हैं परचेजिंग के लिए। ठीक है, ये ऑडिटर का काम है कि वो चेक करेगा। इसके बाद टाइटल डीड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग देखते हैं कि एसेट का नाम कहाँ से आया है, जो वेरिफिकेशन बेसिकली करते हैं।
जैसे कि कोई लैंड वगैरह होती है तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या जिसकी ये ज़मीन है उसी के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह ये सब कुछ एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट हैं हमें पता है, हम लोग फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग अपने एसेट्स की, ताकि हमें जो है उसको अप्रोप्रिएट जो है वो क्लासेस में ऐड करके उनको उसे के अकॉर्डिंगली उन पे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जा सके। रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाता है कि इसमें जो है एडिक्वेसी ऑफ हर सच रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद अदर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि वो एक जो है लिखा होता है उसमें कि प्रॉपरली तरीके से कि ये हमारे पास चीज़ें हैं, तो ये ऑडिटर का काम है कि वो एक जो है रिप्रेजेंटेशन लेटर रिसीव कर ले फ्रॉम द मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद जो है हमारे पास अथॉरिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होता है ना बड़े एसेट्स अगर लेने जाते हैं ना, कोई भी कंपनी लेती है तो विदाउट अथॉरिटी या परमिशन नहीं लेती। छोटे छोटे पैटी काम तो कर लेती हैं, विदाउट अथॉरिटी बड़े काम के लिए जो है अथॉरिटी लेटर लिया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये चेक आप ऑडिटर कर सकता है, ठीक है। मिनट्स एंड कोरिस्पॉन्डेंस, जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, आप वो चेक कर सकते हैं कि कौन से एसेट्स लिए और किस तरह लिए। इंश्योरेंस उनकी चेक की जा सकती है, अगर कोई आइटम इंस्टॉलमेंट्स पे लिए गए हैं तो उनके हम लोग लीस्ट एसेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मटीरियलिटी इम्पॉर्टेंस देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मटीरियलिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने उसकी इम्पॉर्टेंस देखनी है, आपने उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो बल्ब बनाती है तो फिर अगर एक बल्ब कंपनी जो है वो बल्ब बनाती है तो उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और अगर वही कंपनी जो है वो नहीं करती, कुछ और करती है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी के लिए वो बल्ब की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस जो है ना फिलिप्स के लिए एक बल्ब की होगी। अगर वो बल्ब टूट जाएगा तो वो उसके लिए उसका लॉस होगा, जबकि जो है वो दूसरे आम जो है उस कंपनी या फैक्ट्री में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, ठीक है। इवेंट्स हमने देखने आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद कौन से इवेंट्स बैलेंस करने के बाद आपने कौन कौन से काम किए, आप उनकी एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अगर कोई लॉस है तो उसकी इम्पेयरमेंट करते हैं, उसको लिखते हैं प्रॉपरली। डेप्रिसिएशन का पता है काफ़ी अच्छे तरीके से। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब आपने देखना है कि आपने किस तरीके से एसेट्स को डिस्पोज